सभी को प्रणाम। आइए पुस्तक मैं क्या हूँ पर ध्यान आरंभ करते हैं, क्योंकि ये एक स्वाध्याय नहीं, ये एक ध्यान है। आंखें बंद करते हैं। गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का, देव शक्तियों का आवाहन और स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतःकरण में वो प्रेम का, विश्वास का दिया जगा दे। हमारे अंतःकरण में वो प्रेम, वो ऊर्जा, वो दिव्यता जगा दे कि हम अपने अस्तित्व को जान पाएं, हम समझ सके कि हम क्या हैं। पुस्तक मैं क्या हूँ हमें हमारी दिव्यता की ओर ले जाने के लिए, अनुभव और अनुभूति तक हमें ये बताने के लिए पर्याप्त है, अगर हम इसमें दिए हुए अभ्यासों को नियमित कर सके। साथ ही हम भावना करें कि ये स्वाध्याय, ये वाइब्रेशन, ये ऊर्जा पूरे विश्व ब्रह्मांड में गुरु इच्छा से फैल रही है और सब लोग अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को जान पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि इस स्वाध्याय को उनकी चेतना के माध्यम से अकर्ता भाव से हम करें, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ना समझना केवल कृपा से संभव है। और गुरुदेव अब तक हमें ये समझा रहे थे कि हमको ये पता तो है बुद्धि के स्तर पर, हमने ये माना भी है सिद्धांतः कि हम शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। अगर आप किसी से भी पूछोगे, किसी भी बुद्धिजीवी से, किसी से भी पूछोगे, तो वो ये बात कहेगा, हाँ हाँ हमें पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और कार्मिक पैटर्न होते हैं और शरीर चला जाता है और आत्मा दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। हम बुद्धि के स्तर पर इस बात को मानते हैं, इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार के स्तर पर हम केवल ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हमें ये याद ही नहीं हो। हमारा सारा व्यवहार शरीर को ध्यान में रखकर होता है और हम सारा व्यवहार शरीर को सब कुछ मानकर करते हैं। इस शरीर का ध्यान रखना है जितना रखा जाना चाहिए यथा योग्य, लेकिन स्वयं को शरीर ही मान लेना ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है, तो गुरुदेव समझा रहे हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, साथ में देखिए खुद को अपने से अलग। आप मान लीजिए कि अब ये ध्यान, ये आप जो सुन रहे हैं, ये आप शरीर से नहीं सुन रहे, आपकी आत्मा पर एक प्रकाश पड़ रहा है और उस प्रकाश से सत्य उजागर हो रहा है, ऐसा भाव कीजिए। गुरुदेव लिखते हैं, आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी अलग अलग हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं, 10 इंद्रियां और 11वीं मन। यह सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, यह इंद्रिय की आकांक्षा है। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, रौब दाब, यह सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्राय सारा जीवन लग जाता है। ये इच्छाएं जब अधिक उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसा भी बने वैसे स्वार्थ साधने की नीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। कितना खूबसूरती से गुरुदेव ने डिफरेंशिएट किया कि आत्मा के भी स्वार्थ हैं, क्या है आगे जानेंगे, शरीर के भी स्वार्थ हैं। और शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा, गला, कर्मेंद्रिया। हमको खाना खाना है तो हमको क्या खाना है, हमारा चिंतन इसी दिशा में है। हमको मूवी देखने जाना है, हमको बाहर जाना है, हमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, हम चाहते हैं कि ये शरीर बहुत सुंदर दिखे, ये एकदम ऐसा अट्रैक्टिव रहे। कोई और हीन भावना भी आ जाती है, अगर बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं तो हीन भावना भी आ जाती है। तो ये इंद्रियां क्या कर रही हैं, ये हमें उस ओर खींच रही हैं। किस ओर खींच रही है? अपने सुखों की ओर खींच रही हैं। हमें इंद्रियों के सुख को काटकर आत्मा की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये इंद्रियां हमें क्यों मिली थी? ताकि हम इस शरीर रूपी मंदिर का ध्यान रखें और इनका उपयोग अपने भीतर की दिव्यता को जानने के लिए करें। पर हो अपोजिट गया और मन ने महत्वाकांक्षाओं के बड़े बड़े महल खड़े कर दिए। मन चाहता है कि बस पूरी विश्व की सारी संपत्ति, पूरे विश्व का सारा यश सम्मान सब मुझे मिल जाए। इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, और सारे दुख का कारण ये इच्छाएं और ये महत्वाकांक्षाएं हैं। जब ये पूर्ण नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, तो हमारे ही बनाए हुए दुख हो गए सारे। और पूर्ण नहीं होने पर हम फिर गुस्सा करते हैं, क्रोध करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। और वो हद में हमको सही और गलत का विवेक चला जाता है।
हम जब इंद्रियों के गुलाम होकर जीने लगते हैं तो हमारी प्रज्ञा एकदम शून्य हो जाती है और हम कुछ भी करने लग जाते हैं, और हमको अंतर्मन से पता होता है, हमारी आत्मा अंदर से कचोट रही होती है कि ये सही नहीं है। अगर आप एक छोटा सा झूठ भी बोलो तो अंदर से कोई बता रहा होता है कि ये झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना गलत बात है, नहीं करना है। लेकिन हम उस समय अपनी इंद्रियों के, अपने मन के, अपनी महत्वाकांक्षाओं के इतने गुलाम हो जाते हैं कि हम उस आवाज को अनसुनी कर देते हैं और धीरे धीरे हम उस आवाज की तरफ डोरमेंट हो जाते हैं, हम बहरे हो जाते हैं, हमको सुनाई आना ही बंद हो जाता है अंतरात्मा की आवाज। तो उससे वहां से सारे पाप चालू हो जाते करने। अब पाप की कोई श्रेणी नहीं है यहाँ पर। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे क्या आहार खाना चाहिए और उसके बाद भी मैं कोई अनुचित आहार खाऊं, तो अंदर से मन को पता होता है कि ये केवल जीभ की लालसा के लिए खाया जा रहा है और इससे शरीर को कोई पोषण नहीं मिल रहा। अंदर से पता होता है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो अगर ज्ञान है और उसके बाद भी हम ये कार्य कर रहे हैं तो वो भी उसी श्रेणी में गिरा जाएगा जिस श्रेणी में चोरी वाला पाप है। ज्ञान होने के बाद कोई ऐसा कर्म करना जो करने योग्य नहीं है वो अनुचित ही गिना जाएगा। वो हमारी एनर्जी लेवल्स को, हमारी सोच को, हमारी विचारना की शक्ति को माइनस में ही ले जाएगा। अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि यहाँ हमें केंद्र बिंदु समझ में आ गया कि समस्त पापों का केंद्र बिंदु क्या है। वो है अपने आप को शरीर मानना और इंद्रियों का गुलाम होकर मन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीवन को जीना। आगे लिखते हैं, शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है, सार्थकता कुछ नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाएं, तब तो समझिए कि वह पाप का पुंज शैतान ही बन जाता है। अनीति पूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहते हैं ना दूसरों को सुखी रहने देते हैं। अब कितनी गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम शरीर भाव में होते हैं तो हमारा चिंतन किधर की तरफ होता है? खाना, सोना, फियर तो हर प्रॉब्लम की जड़ है। मनुष्य जीवन की सारी समस्याएं केवल भय के कारण है, और वासना। और अगर हम इस पर भी चलते रहे तो जीवन निरर्थक है। लेकिन अगर यही लस्ट की इच्छा, आहार की इच्छा, ये जब उग्र हो जाती है तो अभी रेप क्यों हो रहे हैं दुनिया में? क्योंकि वासना की इच्छा बहुत प्रबल हो गई, कंट्रोल ही चला गया और इसलिए रेप होने शुरू हो गए। चोरियां क्यों हो रही है? क्योंकि लोभ बढ़ गया। इतना लोभ है मन में कि कुछ पता ही नहीं। कर्मकांड के स्तर पर पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि भय है, अरे मेरा ये ना छूट जाए, मेरा यश ना चला जाए, मेरा सम्मान ना चला जाए, मेरे को पैसे कम ना पड़ जाए, तो घंटियां बजा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कर्मकांड के स्तर की पूजा कर रहे हैं। भयग्रस्त होकर पूजा भी करते हैं तो भयग्रस्त होकर करते हैं। और क्या खाना है और क्या पकाना है, मैक्सिमम चिंतन इस पर। जरा सा अपनी मर्जी का भोजन सामने ना आए, जरा सा स्वाद इंद्रियां तृप्त ना हो तो गुस्सा आने लग जाता है, खाना फेंक देंगे गुस्से में। पता ही नहीं कि क्या करना है। कोई मूवी देखने गए, आंखों के स्वाद के लिए, आंखों के रस के लिए गए थे, मूवी में मजा नहीं आया तो बैठे बैठे गालियां देना शुरू कर देंगे। आइडिया ही नहीं है कि किस दिशा में जाने लगे हैं। जब ये इंद्रियां, इनको सुख नहीं मिलता, जिस सुख की ये इच्छा कर रही हैं, जब इनको सुख नहीं मिलता तो ये इंद्रियां व्यग्र कर देती हैं मनुष्य को और उसकी सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर देती हैं। और तब उसको अनीति पूर्वक जीवन जीने में भी कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो और सब कुछ अनीति पूर्वक होता है, कोई हिचक नहीं होती और व्यक्ति का दृष्टिकोण विकृत होने लग जाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ऐसा मनुष्य कौन होगा? वो शैतान का पुंज है, कलयुगी चेतना है, क्योंकि कलयुग में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। कलयुग आया ही क्यों? कलयुग का आधार ही लोभ, मोह और अहंकार है। और ये इंद्रियों के गुलाम जब हम बन जाते हैं तो हम इन तीनों जंजालों में फंस जाते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अनीति पूर्वक स्वार्थ साधने में उन्हें हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहते ना दूसरों को सुखी रहने देते। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि कितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों ना मिले, तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उतने ही तृष्णा के साथ साथ अशांति, चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दूनी और रात चौगनी होती चलती है। इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख भी साथ साथ ही उत्पन्न होता चलता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीट ले जाता है। सारे दुखों का कारण शरीर भावी दृष्टिकोण। बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारे अंदर सारे विकार जागृत हो जाएंगे, क्योंकि हम सारी योनियों से होकर आए हैं और चित्त पर हर तरह का संस्कार अंदर पड़ा है मैक्सिमम। अब जिस संस्कार को हवा पानी मिलेगा वो पेड़ बनने लगेगा। और अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जीवन जिएंगे
तो सारे लोअर संस्कारों को हवा पानी खाद पानी मिलना ही मिलना है। और जब वो पेड़ बनेगा तो हम मनुष्य नहीं रहेंगे, हम दिखाई तो मनुष्य देंगे लेकिन हम मनुष्य होंगे नहीं, क्योंकि हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर फिर तो हम जानवर समान जीवन जी रहे हैं, जैसे पशु पक्षी आते हैं जीते हैं और चले जाते हैं, हमारा वही हो जाएगा हिसाब किताब। क्योंकि हम एक महत्वाकांक्षा के एक पहाड़ के पीछे होंगे, ये चाहिए फिर और कुछ चाहिए फिर और कुछ चाहिए फिर और कुछ चाहिए। आज ये वाला मोबाइल लिया, कल को दूसरा मोबाइल चाहिए, फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नया चाहिए। आज ये वाली इच्छा जागृत हुई, आज इतना पैकेज है। भाई आप अपना स्लैब देख लीजिए, जब हम नौकरी शुरू करते हैं तो पहली नौकरी लगती है तो कितना खुश हो जाते हैं, सैलरी बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती हैं। अरे अगर मेरी सैलरी इतनी हो जाए तो मैं ये ले लूं, उतनी हो जाए तो मैं ले लूं। फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है, सैलरी और बढ़ी। पर किसी भी पॉइंट पर आकर ग्रोथ होती जाती है, सैलरी बढ़ती जाती है और उसी के आधार पर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पर आकर भी हम सेटिस्फाई होते हैं, हम संतुष्ट होकर कहते हैं नहीं अब भगवान जो दिया वो पर्याप्त है, अब हम अपने बचे हुए समय को समाज के लिए लगाएंगे, अपने बचे हुए समय को आत्मनिर्माण के लिए लगाएंगे, आत्म कल्याण के लिए लगाएंगे। ये सोच जागृत होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि जो मिलता है उससे हम तृप्त ही नहीं होते। हमारे अंदर ये भाव ही नहीं जागता कि जो पर्याप्त है वो पर्याप्त है। क्योंकि इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन कैसे दोगे? जितना ज्यादा इंद्रियों के सुख के पीछे भागेंगे उतना ज्यादा ही वो और एक्टिवेट हो जाएंगी। इसीलिए तो तप की महिमा है। हमें तप करना होता है संयम, तप मतलब होता है संयम, और हमें इंद्रिय संयम ही सबसे इंपॉर्टेंट संयम बताया गया है कि हमें करना चाहिए। जिन लोगों ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला सुनी है उनको समझ में आ रहा होगा कि इंद्रिय संयम की क्या इंपॉर्टेंस है। और ये जो सारी चीजें हैं जो संसारिक हैं, जब ये बढ़ती जाती हैं तो भय बढ़ जाता है। भाई फर्स्ट आना आसान है, उस पोजीशन को मेंटेन करना मुश्किल है, तो उसको मेंटेन करने का भय बहुत बड़ा भय है। आप आज अपने जीवन के किसी भी दुख को उठाकर देख लीजिए, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, और उसके मूल में चले जाइए। आप जब उसके मूल में डिग करेंगे, लेयर्स हटाएंगे, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, उसके लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा निश्चित रूप से, तो आप पाएंगे कि हर दुख का कारण अंदर का भय है। fear of losing loved one, fear of losing property, fear of losing wealth, fear of losing health, fear of losing position, fear of हर चीज में कोई ना कोई भय है। और अगर हम भय मुक्त हो जाएं तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो इस पथ पर केवल भय से नहीं चलना चाहते कि ऐसा ना हो कि अध्यात्म जीवन में आए तो संसार छूट जाए, ऐसा भी हो जाता है। और इस सारे स्वाध्याय को ध्यान के जैसे दृष्टा भाव में देखिए, सुनिए, चिंतन मनन कीजिए और अपने आप का आकलन करते रहिए कि जो गुरुदेव लिख रहे हैं, जो गुरुदेव समझा रहे हैं हमारे जीवन में, वो कहाँ कहाँ और किस किस लेवल पर है, उसके नोट्स बनाते जाइए, ताकि जो प्रैक्टिसेस आए आगे और अगर कोई ध्यान आए इससे रिलेटेड आगे तो हम उससे कनेक्ट कर पाएं और हम अपने अंदर के उन कुसंस्कारों का शेयर कर पाएं गुरु प्रकाश से, गुरु इच्छा से, और एक सुंदर जीवन की ओर जो हमें हमारे प्रकाश, भीतर के प्रकाश की ओर ले जाता है, उस तरफ चल पाएं। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।